रहमान डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। और आप देखिए कि डेली वेजर्स आज फिर एक बार हुंकार भरते हुए रवि जी 9 महीने से लगातार आपकी तरफ से मांगे की जा रही है लेकिन सरकार नहीं सुन रही। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरकार नाम की कोई चीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर नज़र नहीं आ रही। आज हिटलर शाही मौजूद है जम्मू कश्मीर में। नए नए आर्डर लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, आम जनता का गला घोटा जा रहा है, लेकिन फिर लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता लोकतंत्र है कहाँ पर, कौन सा लोकतंत्र है। पिछले 9 महीने से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आज तक एक भी मांग जो है पूरी नहीं हुई। यहाँ तक कि 2-2 बार एलजी साहब 3-3 बार खुद मान चुके हैं कि इनकी मांग जो है वो जायज़ है, लेकिन फिर भी उसका हल नहीं निकाला जा रहा। कहाँ लोकतंत्र और कौन सा संविधान। फिर सरकार दावे करती है कि हम संविधान के दायरे में रह के सरकार चलाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती वो संविधान है कहाँ पर और कौन सा संविधान है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 17-17 महीने की वेजेस जो है वो डेली वेजर की दबा के रखो। 28-28 साल बंधुआ मजदूरी डेली वेजर से करवाओ। कौन से संविधान में लिखा हुआ है? जो BR अम्बेडकर ने लिखा था उस संविधान में इन चीज़ों का जिक्र नहीं था। आपने सरकार का जिक्र किया तो हमें लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। रवि जी जो हुंकार एक बार फिर आज आपके द्वारा शुरू की गई है, क्या लगता है आगे जाके क्या रुख लेगा? देखिए ये आज जो 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल हमने अनाउंस की हुई है जो आज शाम 8 बजे से शुरू हो रही है। हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरीके का कदम उठाएं। आपने देखा जब 28 जनवरी को हमने प्रोटेस्ट किया तो हमारे ऊपर कितने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज प्रशासन की तरफ से किया गया। फिर भी हमने 22 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता दिया था सरकार को कि हम 16 मार्च तक अगर हमारे मसले हल नहीं होते तो हम 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कोई हमसे बातचीत नहीं की गई। कल चीफ इंजीनियर और एससी साहब की तरफ से मीटिंग के लिए बुलाया गया जिनके पास की देने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन जो उच्च अधिकारी जिनको फैसला लेना है वो अभी तक मौन धारण किए हुए हैं। इसलिए हमें मजबूर होकर काम छोड़ हड़ताल जैसा निर्णय लेना पड़ा। अगर सरकार चाहती तो ये टल सकता था, लेकिन सरकार खुद चाहती है कि जम्मू की जनता किसी न किसी बहाने सड़कों पे रहे, चाहे वो पानी की दिक्कत हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हो, चाहे बुलडोजर का मसला हो। सड़क पे इनको जनता हरासमेंट होती, नारेबाजी करती नजर आनी चाहिए। तो उसके लिए अगर प्रशासन यही चाहता है तो फिर प्रशासन की मर्जी है। ये देखा, ये रवि हंस जी हैं, इन्होंने पूरी बात रखी। और आप देखिए इस तरफ जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे PHC डेली वेजर्स हैं। एक बार दिखा दें। और ये पिछले 9 महीनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें पक्का कर दो, मिनिमम वेजेस एक्ट दो और हमारी जो बकाया वेतन है वो हमें दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से नहीं कुछ दिया जा रहा, सिर्फ ये यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आप देखिए इनके हाथ में बैनर्स पकड़े हुए हैं, स्लोगन्स दे रहे हैं SRO 64 लागू करो, पेंडिंग वेजेस जो 72 महीने की हमारी बकाया हमें वापस किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। ये सारे के सारे PHC डेली वेजर्स हैं, तंग आ चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। पिछले 9 महीनों से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें पक्का करो, पक्का करो। सर 9 महीने हो चुके हैं लेकिन सरकार के तले जू नहीं रेंग रही। डेली वेजेस से लगातार मांग कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट दे दो, बकाया और वेतन दे दो और परमानेंट पॉलिसी लागू करो, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। एक ही फैसला, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 2 चीज़ें हैं गवर्नर साहब के पास। अगर पॉलिसी देनी होगी तो ठीक, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्डोजर लगाए हमारे ऊपर और हमें रोक दे। 2 ही चीज़ें हैं। अगर पॉलिसी नहीं मिली अभी भी मौका है गवर्नर इंतजामिया को। अगर 5000 करोड़ इन्होंने जल जीवन मिशन के लिए दिया, चलाने वाला कौन है उसको? या तो एक ही बात है, इन्होंने अपनी जेब उभरने के लिए वो 5000 करोड़ रुपये दिया। 25 साल से हमारे मुलाजिम दरबरार की ठोकर खा रहे हैं। न बच्चों के लिए हमें फीस है, कोविड में हमें 3 साल कोविड में हमें बच्चों की फीस जमा करते करते माँ बाप ने अगर होंगे हम भूखे मर जाएंगे। जहाँ हमारा फर्ज था, आज की डेट में हम माँ बाप को पालते, हमें माँ बाप उल्टा वो मेहनत मजदूरी करके हमें पालते हैं। इसलिए अभी भी मौका है। गवर्नर साहब से पुरजोर अपील है, अगर हमारा मसला हल होता है ये ना सोचे कि अब ये वापस जाएंगे। हमने तय किया है पॉलिसी नहीं तो घर वापसी। साथी कह रहे हैं कि जब तक पॉलिसी नहीं मिलेगी
घर वापसी नहीं करेंगे। अभी समय आ चुका है कि बच्चों की एडमिशन्स भी स्कूल में करवाई जा रही हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो घर परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनका तीमारदारी भी हम लोग नहीं कर सकते, कहीं भी हम नहीं जा सकते क्योंकि हम डेली वेजेस हैं। 9 महीने से आप लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही। सर मैं क्या बताऊँ, मैं खुद एक लेडीज़ विडो लेडीज़ हूँ। मेरा 5 साल हुआ था शादी हुए, तो मैं विधवा हुई थी। तो देखो मैंने बच्चे कैसे पालने हैं, ना तो मेरे माँ बाप हैं जो मेरी कोई हेल्प करेगा, मैं कैसे गुजारा करूँगी। लेकिन मैं जब भी आती हूँ इधर बोलती हूँ, चिल्लाती हूँ, इधर हमें सरकार लाली पापी देती है। आज कुछ होगा कल कुछ होगा उम्मीद लगाते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ना तो एलजी हमारा कुछ कर रहे हैं और सरकार पता नहीं कैसी सरकार है, ये तो अंधी सरकार है और बहरी सरकार है। ना तो इनको कुछ सुनाई देता है ना देखते हैं। अगर देखती हो तो इतने गरीबों की इनके ऊपर पड़ रही है, इनको नहीं पता चल रहा। ये लोग इतने दुखी हैं, 20 साल हुए लगे हुए और लेकिन हमारा आज तक कुछ नहीं किया। हमारा यही नारा है, पालसी नहीं तो कर वापसी नहीं। और ये देखा आपने कि ये पीएचसी डेली वेजर्स हैं, बुरी हालत में है। पिछले 9 महीनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें पक्का कर दो। एक बार दृश्य दिखा देंगे। सर 9 महीने हो गए आपको हड़ताल पे बैठे हुए लेकिन सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। आज सारे डेली वेजर्स यहाँ पर बैठे हैं, स्लोगन्स भी दे रहे हैं। स्कूल में बच्चों की एडमिशन करानी है, घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका इलाज भी करवाना है लेकिन पैसे नहीं क्योंकि डेली वेजर्स हैं। क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस गरीब डेली वेजर की आवाज़ आला हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि आपको 9 महीने हुए स्ट्राइक पे बैठे हुए। जम्मू कश्मीर जब से यूटी बनी है ये स्ट्राइक पे ही है। 9000 गरीब डेली वेजर की तनख्वाह है। 9000 में वो बिजली का बिल देगा, पानी का बिल देगा। हमारे बच्चे स्कूलों में तड़प रहे हैं वर्दी के लिए। हमारे माँ बाप घर में ये सोच के बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल हमारे बच्चे परमानेंट हो जाएंगे। हमारे माँ बाप बहनें घर में मेहंदी के लिए ठहर रहे हैं लेकिन मोदी जी कहते हैं मेरे भाइयों और बहनों, बाबा मोदी जी हमें ये यकीन था और भरोसा भी था। और मैं इस वक्त आपके चैनल के मदद से ये भी कहना चाहता हूँ मोदी जी को खास करके, मोदी जी एक बार जम्मू कश्मीर के ग्राउंड पर आकर देखो क्या हो रहा है और किसके साथ हो रहा है और किन लोगों ने आपको जिता के दिल्ली में बिठाया था कुर्सी। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट किया था। हमारी जो मांग है कि हमारा पेट भरने दो, हमारे पेट के लिए खाना दो। ये डेली वेजर है पीएचसी के और आप देखिए कि इनके अंदर से जो दर्द निकल रहा है वो साफ बयां करता है। क्या कहेंगे? सर हमें अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। लेकिन आने वाले हमें बीजेपी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि इस पीएचई डेली वेजर कैसे इनको बहा के ले जाएगा। 30 सालों से हमारे डेली वेजर सफ़र कर रहा है, ना हमारे बच्चों के लिए फीस मिलती है ना कुछ मिलता है। टाइम टू टाइम खाली कमेटियों पे कमेटियाँ बना रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में हम इनको बता देंगे कि ये पीएचई वाले जो पानी वाले हैं ये इनको पानी से कैसे बहा के ले जाएंगे। ये पीएचई डेली वेजर्स हैं, ये वो शख्स हैं जो लोगों को पानी पिलाते हैं लेकिन आज इनके घर सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे क्योंकि सैलरी इतनी कम है। ना ही पीएचई विभाग के डेली वेजर्स को परमानेंट पॉलिसी दी जा रही है, ना ही इनको बकाया वेतन दिया जा रहा है। इनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अगर सरकार चाहती तो पिछले 9 महीनों में इनका कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देती, इनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करती। लेकिन अभी तक 9 महीने के अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जम्मू कश्मीर च आखा जैसे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं लेकिन जो पीएचई के डेली वेजर ने उनके बारे में कोई नहीं सोचा था। तो 9 महीने लगातार हड़ताल कर रही है सरकार, थोड़ी मंगा नहीं मना दी। क्या मैं सारे को पहला मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि तुसा साड़ी डिमांड ही हर समय चुकिया रखा, सरकार तक भी पहुँचाया और लग गल है कि सरकार ने कन्ने च रूह देता है जहाँ साड़ी जानी बुझी है वो अनदेखी करा दिया और लग गल है। पर आज से 9 महीने लगातार स्ट्राइक कर दे
पर सरकार हले तक साड़ी डिमांडा जड़ियां ना वो मनने ही तैयार नहीं है। एक साडा ये बड़े बड़े स्मार्ट सिटी दे नाल बड़िया बड़िया गल्लां करदे ने कि विकास होआ दा है, इत्थे लोकां दी रोटी नहीं है, डेली बेच रही है 72 महीने की सैलरी नहीं है, उनके कोल रोटी को दवानी है। इन्ना बड़ा जुल्म है। और तुसीं कि यकीन करो कोरोना का टाइम जिसला पूरा हिंदुस्तान बंद हा, चाहे वो दरगाह ही बड़ी बड़िया, चाहे वो काशीनाथ विश्वनाथ के कबाड़ भी बंद हुई है, असैम्बलियां पार्लीमेंट भी बंद ही उसले। और ये बड़े बड़े जड़े अज बड़िया गल्लां करते हैं इन्हें भी अपने घर अपने आप ही आइसोलेट कर लेता हा। उसले अगर कोई पानी पिलाने का काम करता है तो मेरा डेली वेजर भरा हा और अपनी जान ही जोखिम च ले जाना पानी पिलाया लोगों ही। अज जो नतीजा यह निकलिया कि ये लोग सारी गल नहीं बनते, इसलिए ये वास्ते चुन दिया सरकार कि लोगों के ऊपर जुल्म करो। सारे बच्चे भुख मरी कंगार के उपर ने, सारे बच्चे की किताबां नहीं है, उनकी वर्दियां नहीं है, उनकी बस्ते भी नहीं है। इस हूँ पेपर आई है, पेपर होने के बाद रिजल्ट निकला वो जी फीसा देने वाला प्रोग्राम चालू हो गया पर कुछ देना सर। तुम यकीन करो जिन्हें लोग 72 महीने की सैलरी नहीं होगी उन्हें लोग जीना की क्या खाना है। ये तो अपने अपने बड़ी बड़ी गल्लां करते हैं। हूँ पिछले जो 11 रुपए बताए अस कोई असैम्बली जब पार्लीमेंट मतलब सारे घर कोई कंटीना थोड़ी है ना, इन्हें तो मिली सस्ता खाना ने लोगों की, पर सानू कुछ मिलना अस हर चीज़ें मुला ले खानिया ने, खाने पीने वाली चीज़ों पर रेट बढ़ाए देना। अस खाना तो क्या खाना, अस इस चाली कि'यां जीना है। मैं सरकार ही फिर आखना चाहना कि अगर तुम्हें कुर्सी मिली दी है तो सही इस्तेमाल करिए जाओ LG साहब, ताकि जी जम्मू कश्मीर की जनता तुसें भी कुछ अच्छे जिन्हें जगमोहन के टाइम के उन्हें परमानेंट किए, उन्हें उस टाइम के जो परमानेंट होए अज भी उनका जिक्र होंदा है जगमोहन सिंह का उस टाइम दे। मैं चाहना कि LG साहब तुम भी जो काम करिए जाओ, गल खाली डेली बेचने की नहीं है, ये कन्नै 7-8 घर के भी जुड़े दे लोग ने उन्हें रोटी मिलने की जरूरत है। अगर तुम काम करिए जिंदे हो अस तो है जी पूरी उम्र थोड़ी जाजाकार करके जय हिंद जय भारत। 22 जून 2022 को PHC डेली वेजेस ने हुंकार भरी थी और सरकार के आगे मांग रखी थी कि हमें बकाया वेतन दिया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और हमें पक्का किया जाए। लेकिन तब से लेकर आज तक 9 महीने हो चुके हैं। सरकार के द्वारा इन्हें दिलासे पे दिलासा दिया जाता है लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही। आज यहाँ पर आप देखिए कि 9 महीने के बाद एक बार फिर डेली वेजेस यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग वही है। और सुनने में ये आ रहा है कि 1 बजे DC यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब क्या निष्कर्ष निकलेगा वो उनके आने के बाद ही बात चलेगा। और देखिए आपको तमाम डेली वेजर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार दृश्य से आपको पूरा दिखा देंगे। डेली वेजेस से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी अपने मन की बात रखी। जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हमारी बात हुई और इनका यही कहना है कि अगर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू जय भारत।